नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो सीईटी और पशु परीक्षर है उनके लिए राजस्थान जीके के दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे थे हमारे। जो भी साथी राजस्थान के अंदर सीईटी पशु परीक्षर या रीट जैसी भर्तियों के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यार दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर प्रतिदिन जो राजस्थान जीके नवीन राजस्थान जीके 10 संभाग और 50 जिलों के अकॉर्डिंग ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आपको सार मिलेगा। और दोस्तों जो भी साथी है पशु परीक्षर सीईटी रीट जैसी भर्तियों के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको बता दूं हमारा चैनल दी बेस्ट है। प्रतिदिन राजस्थान जीके से जुड़ी आपको एक भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए दोस्तों जो भी साथी तैयारी कर रहा है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों के पास क्या करना है, इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है। और इन प्रश्नों का दोस्तों आपको उत्तर देने की कोशिश करना है। जितने भी आपके प्रश्न सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिससे आपको क्या रहेगा, आपकी राजस्थान जीके के अंदर तैयारी किस प्रकार चल रही है आपको उसका आकलन होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। कृषकों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई कृषकों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए? अब बताइए पहला विकल्प संप सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा या सेवा समिति। दोस्तों किस संस्था की विजय सिंह पथिक के द्वारा जो स्थापना है वह की गई थी? वह संस्था थी आपके सेवा समिति। कौन सी थी? सेवा समिति। अगला, किस राजपूती शासक की सलाह मानते हुए औरंगजेब ने शिवाजी को क्षमा करते हुए 1667 ईस्वी में समझौता कर लिया था? अब बताइए दोस्तों किस राजपूत शासक की औरंगजेब ने सलाह मानी थी और शिवाजी को क्षमा करते हुए 1667 ईस्वी में उनसे क्या किया? समझौता किया। तो वह थे आपके मारवाड़ के जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। अगला, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के कहने पर श्री राम नारायण चौधरी ने किया। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंगू किसान आंदोलन तो इसकी शुरुआत हुई थी 1921 के अंदर। कब हुई थी? 1921 में। अगला, राजस्थान की वह ताम्रयुगीन सभ्यता जहां से ताम्र जो प्राप्त ताम्र उपकरण एवं पात्रों में तांबे की शुद्धता 99% है, जहां से सिंधु घाटी के स्थलों को तांबा निर्यात होता था, वह दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? कौन सी है? वह है आपके दोस्तों गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया। अगला, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कुल 9 रियासत शामिल हुई। फसलतः राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? यह बताना है आपको। दोस्तों आपको मैं बता दूं एकीकरण, जो आपके एकीकरण टॉपिक है और आपके जो प्रजामंडल है, कौन सा? प्रजामंडल। इनसे दोस्तों आपके 2 प्रश्न जरूर हर एग्जाम के अंदर, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, 2 से 3 प्रश्न इन 2 टॉपिक से अंदर पूछे जाते हैं। कुछ ज़्यादा बड़े चौड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे। यदि आपको 5 से 7 नंबर पक्के करने तो इन 2 टॉपिकों को जरूर पढ़ना। हर एक तिथि आपको याद रहनी चाहिए। कौन सा संघ कौन सी तिथि को प्रारंभ हुआ, कौन सी उसके अंदर रियासतें थी, वह दोस्तों आपको हर एक तिथि याद रहनी चाहिए। अब आपको बताना है इसके अंदर ये राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ये निर्माण हुआ था आपके 1948 के अंदर। कब? 1948 के अंदर। अगला, आला और उदल राजस्थानी लोक साहित्य में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य के सेना नायक थे? कौन? आला और उदल। ये किस राज्य के सेना नायक थे? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए दोस्तों जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर या महोबा के? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आपके महोबा के। किसके थे? महोबा के सेना नायक थे। कौन? आला और उदल। अगला, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था आपके अजयराज ने। किसने? अजयराज ने।
अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से समझना क्या प्रश्न है और दोस्तों सबको आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का हो गया, रणथंबोर विजय पर यह काव्यांश कहा गया था, किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा, बर्नी द्वारा, फैजी द्वारा या अमीर खुसरो के द्वारा? क्या प्रश्न है? कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का हो गया, विजय जो आपके रणथंबोर विजय थी, ये काव्यांश उसके ऊपर कहा गया, किसके द्वारा ये कहा गया था? ये आपके अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, रट लीजिए इस प्रश्न को। अगला, डाबड़ा कांड कब गठित हुआ था? डाबड़ा कांड हुआ था आपके 1947 में। अगला, आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा जी की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? जो जयसिंह प्रथम है उसको मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो वह दी थी आपकी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। अगला, नसीराबाद छावनी को किस राजपूत सरकार द्वारा लूटा गया? अब बताइए दोस्तों, जो नसीराबाद छावनी है उसको किस राजपूत सरदार के द्वारा लूटा गया? तो वह डूंगर जी और जवाहर जी थे। अगला, किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो विजय सिंह पथिक थे उनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। वह दोस्तों किसके आग्रह पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके अंदर हिस्सा लिए थे? तो वह दोस्तों साधु सीताराम दास के आग्रह के ऊपर। अगला प्रश्न, सेठ दामोदर दास राठी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? आपको बताना है कौन सा तथ्य सही है। ये पोखरण के निवासी थे, बिल्कुल सही। इनकी कर्म भूमि ब्यावर रही, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। पहला कथन, ये पोखरण के निवासी थे और कर्म भूमि कौन सी थी? ब्यावर, सही है। इन्हें क्रांतिकारियों का भामासा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों 1857 की क्रांति का भामासा ये किसको कहा जाता है? आपको बताना है। ये हिंदी भाषा के प्रबल पक्षधर थे और इन्होंने ब्यावर में नागर प्रचारणी सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उपरोक्त तीनों के तीनों कथन क्या है? सही। देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई? यह भी अच्छा प्रश्न है। देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1895। कब? 1895। अगला, मारवाड़ के उदारक हमीर को प्रबल हिंदू की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अगला, मकान की छतों पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए थे? कहां से प्राप्त हुए थे? मकान की छतों के ऊपर टाइल्स के प्रयोग बागोर, गणेश्वर, जोधपुरा या नगरी सभ्यता से। ये हुए थे आपको जोधपुरा सभ्यता से। कहां? जोधपुरा। अगला प्रश्न, संगत बताइए, आपको बताना है संगत। अब दोस्तों प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ? राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में आपको बताना है संगत। पहला, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर हुआ, सही है। खानवा का युद्ध 1527 के अंदर हुआ और गागरोन का 1519 ईस्वी के अंदर। तीनों विकल्प क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? संगत। अगला, मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जो संबंधित किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ पुकार ये पुस्तिका किससे संबंधित है? गोविंद गिरी से, मोतीलाल तेजाब, जयनारायण व्यास या माणिक्यलाल वर्मा या एमएल वर्मा? मेवाड़ पुस्तिका, जो मेवाड़ पुकार है ये पुस्तिका थी आपसे किससे संबंधित थी? मोतीलाल तेजाब से। किससे? मोतीलाल तेजाब से। अगला, कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा निम्नलिखित में से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? अब आपके सामने 4 तथ्य दिए हैं, उसके अंदर बताना है कौन सा तथ्य है जो अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी उसके संबंध में सत्य है। बताइए दोस्तों, पहला कथन, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। 2 तरह की फसलों के एक साथ बोया जाता था, सही है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले, ये भी सही है। तो दोस्तों उपयुक्त तीनों के तीनों कथन किससे संबंधित है? कालीबंगा से। अगला, वह मुस्लिम इतिहासकार लेखक जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में एक सैनिक के रूप में हिस्सा लिया और मरते मरते बचा, जिसने कालांतर में क्या लिखा? मुक्त खऊ तत्व तवारीख नामक अमूल्य कृति लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? कौन सी कृति? मुक्त खऊ तव तवारीख,
ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपके बदायूनी के द्वारा। अगला प्रश्न, राजकुमार अजित सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? तो ये रहा था आपके जेता और कुंपा का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवर्तन नाम अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? सबसे पहले सिवाना का खैराबाद किया गया था, और जालोर का जलालाबाद, और चित्तौड़ का खिजराबाद। ये तीनों तो उनसे संबंधित है दोस्तों। उदयपुर का मोहम्मदाबाद नहीं किया था। अगला, जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध में किसका समर्थन किया था? किसका समर्थन? दारा सिकोह का। किसका? दारा सिकोह का समर्थन। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक है जो केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक थी आपकी रूठी रानी बी, प्रताप चरित्र और राज सिंह का चरित्र। ये तीनों की तीनों पुस्तकें प्रताप सिंह केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई। अगला, भरतपुर में जमींदार किसान सभा का गठन किसने किया? जो जमींदार किसान सभा है भरतपुर के अंदर, इसका गठन ये किया गया था आपके फकीर चंद कपूर के द्वारा। अगला, केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली के अंदर। ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कौन सी माता का मेला? केला देवी का। अगला, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जो मीनाकारी गहने हैं वह राजस्थान के अंदर कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में। अगला, उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? जो उंदरिया पंथ है उसका संबंध किस जनजाति से है? यह है आपके भील जनजाति से। किससे है? भील जनजाति से। मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। कर्नल जेम्स टोड ने यह कथन किसके लिए कहा था? अब बताइए दोस्तों। जसवंतथड़ा, देव सोमनाथ, विमल शाही मंदिर या बारडोली की शिव मंदिर? ताजमहल के पश्चात विश्व में ऐसी संगमरमर की सुंदर इमारत नहीं देखी। तो ये किसके बारे में कहा गया था? विमल शाही मंदिर के बारे में। किसके बारे में? विमल शाही मंदिर के बारे में। तो जसवंतथड़ा है प्यारे दोस्तों, उसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? यह है आपके जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के शासकों की यहाँ पे क्या बनी हुई है? छतरियाँ। अगला, बागड़ के धनी कहे जाते हैं। बागड़ के धनी ये कहते हैं हजरत शक्कर पीर को। अगला, राज्य में ग्रासियों की फाग किसको बोलते हैं? ओढ़नी। ये इसके लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है? बताइए दोस्तों। खमनोर, मंडोर, भीनपाल या सोजत? जो ग्रासियों की फाग है उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोजत। सोजत कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? सोजत है आपके पाली के अंदर। कहाँ है? पाली में। अगला, विजयदशमी पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? विजयदशमी के ऊपर पलासवन की पूजा की जाती है। अगला, लप्पा लप्पी, केरन, बांकड़ी, गोखरू ये किसके प्रकार है? एग्जाम के अंदर कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। और दोस्तों 2020 के बाद में ये प्रश्न 5 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। तो सारे के सारे किसके प्रकार है? गोटा के। अगला प्रश्न, अढ़ाई साका कहाँ हुआ? अढ़ाई साका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके जैसलमेर दुर्ग पे। यहाँ पे दोस्तों केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, तो भी इसको क्या बोलते हैं? ढाई साका। अगला, किस संत का नाम जो बचपन का नाम था बलवंत शर्मा गौड़ था? किस संत का नाम था ये? बलवंत शर्मा गौड़। जिसके बचपन का नाम था वह संत कौन से थे? वह संत थे आपके बालनंदाचार्य। कौन? बालनंदाचार्य। तो प्यारे दोस्तों ये थे आपके राजस्थान जी के। ये राजस्थान जी के 35 टॉप मोस्ट प्रश्न के क्या थे? आपके प्रश्न और उत्तर। आपको दोस्तों इसके अंदर से जितने भी सही होते हैं आपको कमेंट में बताना है, जिससे आपको क्या रहेगा? अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका था। जितने भी प्रश्न सही होते हैं ईमानदारी से बताना, क्योंकि आपके ही घाटा है। यदि आप 30 से 35 प्रश्न में से 30 से ऊपर सही करते हो तो दोस्तों आप निश्चित है सीईटी, पशु परीक्षा, रीट जैसी भर्तियों के लिए क्या है? एलिजिबल है। आप जरूर इसके अंदर सिलेक्शन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।